वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की लाहौर में मुलाकात। वज़ीर दाखिला के तेहरान के दौरे के हवाले से मुशावरत। वज़ीर आज़म ने दौरे से मुतालिक रहनुमाई फराहम की। वज़ीर दाखिला की मुल्क में अमन व अमान के क़याम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाने के लिए मुतल्लिक़ा इदारों के दरमियान करीबी राब्ते पर जोर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज ईरान का दौरा कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से मुलाकात होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम ईरानी सुप्रीम लीडर तक पहुंचाएंगे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के लिए कल वोटिंग होगी। पर अमन, शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरों और रिटर्निंग अफसरों को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात हासिल। 24 नशिस्तों के लिए तमाम हलकों में मुख्तलिफ सियासी जमातों और कसीर तादाद में आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 9,58,480 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए इंतजामी इदारे इलेक्शन कमीशन के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस, पाकिस्तान रेंजर्स और GB स्काउट्स की मुआवनत हासिल है। झूठी और जाली खबरें फैलाने वालों के बारे में GB पुलिस को फौरी इत्तला दी जाए। इंस्पेक्टर जनरल गिलगित बल्तिस्तान पुलिस डॉक्टर अकबर नासिर खान का पैगाम। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात PTV की भरपूर लाइव कवरेज। लम्हा बलम्हा अपडेट्स सिर्फ PTV पर। PTV के नुमाइंदे हर हल्के से बराह रास्त रिपोर्टिंग में मसरूफ। ताज़ा तरीन सूरत हाल PTV के साथ। इंतखाबी मैदान से बराह रास्त मनाजिर और नताइज। PTV की इंतखाबी मार्के पर खुसूसी नजर। हुकूमत का सरमायाकारी और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दाम तेज करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सरमायाकारी के माहौल को मजीद साजगार बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा। सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी और इक़्तिसादी मौक़े बढ़ाने पर तफसीली गौर। इसहाक़डार का कारोबार दोस्त, शफाफ और काबिल एतमाद माहौल की फराहमी के अज़्म का यादा। खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। तवक्को है अमरीका ईरान के दरमियान मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी। वज़ीर आला मरियम नवाज का किसान दोस्त विजन। पंजाब में पहली मरतबा काश्तकार को तमाम तर सहूलतें गाँव के करीब एक ही छत तले मयसर। पंजाब का काश्तकार के लिए वन स्टॉप एग्रीकल्चर इनपुट मार्केट के दौर में दाखिल। पंजाब के काश्तकार की तकदीर बदल चुकी है, अच्छे दिन आ चुके हैं। पंजाब के काश्तकार की सहूलत के लिए हर इकदाम करेंगे वज़ीर आला मरियम नवाज। अवामी एक्शन कमेटी का बयानिया मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की कॉल नाकाम। एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करना चाहती है। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल को मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर भर में कारोबार मामूल के मुताबिक खुले हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने अमन व अमान को यकीनी बनाया। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात और अमन और जमहूरी अंदाज में मुकम्मल होंगे। अपोजिशन लीडर शाह गुलाम कादिर। रावलाकोट, मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में मामूलात ज़िंदगी मामूल के मुताबिक जारी। ट्रैफिक रवां दवां। शहर भर में मामूल के मुताबिक मरकजी बाजारों में तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां। आज़ाद कश्मीर के अवाम पुरअमन माहौल में मुतमईन तौर पर काम कर रहे हैं। रावलाकोट शहर में बाजारों की रौनक और शहरी सरगर्मियों ने मामूल की जिंदगी की अक्कासी कर दी। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए आज़ाद कश्मीर भर में सिक्योरिटी के सख्त इकदाम। आज़ाद कश्मीर पुलिस का अमन व अमान खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 72 अफराद गिरफ्तार। शरपसंद अनासर से असला और दीगर सामान बरामद। कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं। आज़ाद कश्मीर पुलिस का शरपसंदों को वाज़ेह पैगाम।
गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू। शहरियों से अफवाहों और इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करने की अपील। अवाम अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस से ताउन करें। फितनौल खवारिज का गुमराह कुन बयानिया बेनकाब। गिरफ्तार खारजी दहशतगर्द उमर-दीन उर्फ जज्बा के इंतहाई होश रुबा इंकशाफात। जनवरी 2025 को वालिद से लड़ाई के बाद कलअदम TTP में शमूलियत इख्तियार की, अफगानिस्तान में तरबियत हासिल की। ये खवारिज नेटवर्क में शादी खेल बेस पर हमले और कोटा खा रोड पर धमाके में भी मुलव्विस था, जिसमें 7 पुलिस एहलकार माह रमजान में शहीद हुए। खारजी उमर-दीन का एतराफी बयान। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नैब की कार्रवाई में अहम पेशरफ्त। बहरिया टाउन के मॉरिशस में मौजूद 45 लाख डॉलर मालियत के बैंक अकाउंट्स मुंजमद। मुल्जिमान अहमद अली रियाज और मुबश्शिर अली मलिक के सिल्वर बैंक के 2 गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स मुंजमद। कार्रवाई एहतसाब अदालत कराची की मंजूरी के बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अमल में लाई गई। बहरिया टाउन ने हुंडी नेटवर्क के जरिए रकूम पहले UAE मुंतकिल की, बारजा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मॉरिशस पहुंचाई गई। नैब सराय। अमरीका का ईरान में गोरोक और जजीरा कश्म में रडार तंसीबात पर हमला। अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से हमले की तस्दीक। अमरीकी तैयारों ने दागे गए 4 ईरानी ड्रोन्स के जवाब में कार्रवाई की। अमरीकी फौज ने तमाम ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। सेंटकॉम। पासदारान इनकलाब का अमरीकी हमले के जवाब में खित्ते में अमरीकी फजाई अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। ईरान के साथ मामलात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान को अच्छी डील की पेशकश की। जंग के खात्मे में कुछ वक्त दरकार होता है। ईरान के पास सिर्फ 20% मिसाइल बाकी हैं। बिलाखिर हमारे साथ मुआहदा करने के अलावा इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। आब हुर्मुज़ खुलने के बाद तेल की कीमतों में नुमाया कमी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का NBC को इंटरव्यू। ईरान हमेशा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता रहा है। सऊदी अरब खित्ते का बड़ा मुल्क और अहम खिलाड़ी है। ईरान सऊदी अरब मिलकर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर और अमरीकी सदर की मुलाकात हकीकत पसंदाना नहीं। डोनाल्ड ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रहते। आयतुल्ला खामनाई पर हमले के वक्त मैं उसी दफ्तर में था। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची। अमरीकी सदर ईरान के मुंजमद असासे बहाल करके मुज़ाकराती डेडलॉक खत्म कर सकते हैं। 24 अरब डॉलर ईरान से समझौते पर पहुंचने के लिए बड़ी रकम नहीं है। ये ईरान का पैसा है, अमरीका का नहीं। जंग और नाकाबंदी जारी रही तो ईरान जंग को बहरे हिंद, बुहेरा अहमर, बाबुल मंदूब और बुहेरा रूम तक ले जाएगा। ट्रंप और ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई की मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। रूसी सदर पुतिन का ईरानी अवाम को जबरदस्त खराज तहसीन। ईरान को दाद देनी चाहिए कि वो अंदरूनी तौर पर तकसीम नहीं हुआ। ईरानी सोसाइटी मुसलसल मजबूत हो रही है। ईरानी क़यादत ने अवाम से अपील की थी कि मुल्क के लिए जान कुर्बान करें। 50 लाख अफराद ने वतन पर जान कुर्बान करने के लिए लब्बैक कहा। ईरानी अवाम का ये जज्बा हमेशा याद रखना चाहिए। ना तो ईरान ने कभी रूस से असलहा मांगा और ना रूस ने ईरान को असलहा दिया। रूसी सदर पुतिन। मकबूजा कश्मीर के जिला राजौरी में भारतीय फोर्सेज का पुरतशद्दुद तलाशी ऑपरेशन 15वें रोज भी जारी। काबिज भारतीय फौज अस्करियत पसंदों का सुराग लगाने में ताहाल नाकाम। तवील ऑपरेशन से इलाके के लोगों की जिंदगी बुरी तरह मुतासर। श्रीनगर में 2 कश्मीरियों की करोड़ों रुपए की अमलाक जब्त। पीपल्स पॉलिटिकल फ्रंट के सरपरस्त आला फजल हक कुरैशी का पार्टी चेयरमैन मोहम्मद मुसद्दिक आदिल की चौथी बरसी पर खराज अकीदत। मोदी ने दफा 370 को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। मकबूजा कश्मीर के कठपुतली वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। मकबूजा कश्मीर के मासूम बच्चे भारतीय हुकूमत के जुल्म और तशद्दुद का शिकार। भारतीय फौजी कार्रवाइयों ने 1,08,000 से जायद कश्मीरी बच्चों को यतीम कर दिया। आज़ादी पसंद रहनुमाओं का आलमी इदारों से भारतीय फौज के जुल्म का शिकार कमसिन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। भारतीय फौज के जाली मुकाबलों में कम उम्र कश्मीरी बच्चे शहीद और बहुत से भारतीय काले कवानीन के तहत जेलों में कैद हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस। भारतीय फौज के गोल्डन टेम्पल पर ऑपरेशन ब्लू स्टार को 42 साल मुकम्मल। सिख बिरादरी आज भी इंसाफ की मुंतजिर। ऑपरेशन ब्लू स्टार में हजारों मर्द, खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे भारतीय फौज की सफाकी का निशाना बने।
برطانیہ، کینیڈا، امریکہ اور دیگر ممالک میں آپریشن بلو سٹار پر بھارت کے خلاف مظاہرے بھی کیے گئے۔ سابق بھارتی وزیر اعلیٰ پنجاب پرکاش سنگھ بادل نے سکھوں کے خلاف آپریشن کو سوچی سمجھی سازش قرار دیا۔ طالبان رجیم کی نااہلی سے افغانستان میں سیاسی اور انسانی بحران شدت اختیار کر گیا۔ طالبان رجیم کی سخت پالیسیز نے افغانستان کو عالمی تنہائی کی طرف دھکیل دیا۔ آدھی آبادی کو امداد کی ضرورت اور 40 لاکھ بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ قابض طالبان رجیم میں 400 سے زائد صحت کے ادارے بند، لاکھوں لوگ بنیادی علاج سے محروم ہیں۔ ناروے کی ریفیوجی کونسل نے رپورٹ میں انکشاف کیا۔ جاپان میں انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ، پاکستان نے کانسی کا تمغہ اپنے نام کر لیا۔ تیسری پوزیشن کے میچ میں قومی انڈر 18 ٹیم نے ملائیشیا کو 3-0 سے شکست دی۔ عزیر احمد، آسام حیدر اور عدیل نے ایک ایک گول کیا۔ نیشنل T20 کپ کا فائنل کل کھیلا جائے گا۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کراچی وائٹس اور ایبٹ آباد ریجن کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ شائقین کے لیے داخلہ مفت ہے۔ مقابلہ کل رات 8 بجے شروع ہوگا اور PTV اسپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 ورلڈ کپ ٹرافی میکسیکو سٹی پہنچ گئی۔ ورلڈ کپ ٹرافی میکسیکو سٹی میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ برازیل کے سابق عالمی چیمپئن روبرٹو کارلوس اور میکسیکو کے لیجنڈ فٹ بالر ہوگو سانچیز نے تقریب میں شرکت کی۔ میکسیکو 11 جون کو جنوبی افریقہ کے خلاف افتتاحی میچ کے ساتھ ورلڈ کپ مہم کا آغاز کرے گا۔ ٹینس گرینڈ سلیم فرینچ اوپن فائنل جرمنی کے الیگزینڈر زیوروف اور اٹلی کے فلاویو کوبولی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ سیمی فائنل میں زیوروف نے جمہوریہ چیک کے جیکب پینسک کو شکست دی۔ اٹلی کے میٹیو رونالڈی کی دستبرداری کے بعد ہم وطن فلاویو کوبولی فائنل میں پہنچ گئے۔ C'était un match, Zverev. 3 manches en 1. 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ میں ہوں نازیہ خان۔ میں ہوں رضوان علی احمد۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ سرسبز کی نائٹروفوس اور کیلشیم امونیم نائٹریٹ سے حاصل کریں دھان کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار اور کامیابی کے سفر میں رہیں آگے۔ سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان۔ بھائی وہ اس والے کاؤنٹر پہ جائیے، سنے میم وہ کاؤنٹر نمبر 4۔ لنچ بریک کے بعد آنا ہے۔ کیا ہوا، تھک گئے تو کھڑکیوں کے چکر چھوڑو اور FPR، نادرا، ٹریفک چالان، گاڑی کا ٹوکن یا پاسپورٹ فی جیسی تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جائز کیش ہے نا۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ،
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी ने लाहौर में मुलाकात की। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के दरमियान तेहरान के दौरे के हवाले से मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म ने दौरे से मुतालिक वज़ीर दाखिला को रहनुमाई फराहम की। इस मौके पर मुल्क की सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क में अमन व अमान के क़याम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने मुल्क में अमन व अमान के क़याम और सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों के दरमियान करीबी राब्ते और मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को किर्गिज़स्तान में होने वाली शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के मौके पर अपनी अहम मुलाकातों से भी आगाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज सरकारी दौरे पर ईरान रवाना हो रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से मुलाकात होगी। वज़ीर दाखिला फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम ईरान की आला क़यादत तक पहुँचाएंगे। ईरानी खबर रसाई एजेंसी IRNA के मुताबिक दौरा ईरान से कबल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के हवाले से खुसूसी हिदायत दी हैं। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी और बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। तफसील से आगाह कर रहे हैं यासिर हुसैन। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात में 9,58,480 वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 4,54,708 है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली कुल 33 नशिस्तों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 24 बराह रास्त मुंतखब अरकान के अलावा 6 नशिस्तें खवातीन और 3 नशिस्तें टेक्नोक्रेट्स के लिए मख्तस हैं। जीबी असम्बली के 24 जनरल नशिस्तों के इलेक्शन में 403 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 272 आज़ाद उम्मीदवार जबकि 131 मुख्तलिफ सियासी जमातों के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने कहा है कि इंतखाबात को पुरअमन माहौल में कराने के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। DRO साहिबान और प्रिजाइडिंग अफसर साहिबान के लिए मैंने अपने पोलिंग स्टेशन की हदूद में मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पावर्स मैंने डिलीगेट किया है। इलेक्शन को पुरअमन साफ बनाने के लिए तमाम लोग अपने घरों से निकले और अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें, अपने कीमती वोट का, ताकि उनके इस कीमती वोट से आगे 5 साल के लिए एक अच्छी गवर्नमेंट बनेगी, ताकि हमारा गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा।
पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के 22 उम्मीदवार इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। इंतखाबात में 8 खवातीन उम्मीदवार हिस्सा ले रही हैं, जिनमें से 5 आजाद उम्मीदवार हैं। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 1391 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 551 इंतहाई हसास और 349 हसास करार दिए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वजीर इतलाआत गुलाम अब्बास का कहना है कि निगरान हुकूमत इंतखाबात के पुरअमन इनकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ भरपूर ताउन कर रही है। काफ़ी स्कैटर्ड एरिया है, एक एक के हल्के के दरमियान फासला जो है कई किलोमीटर्स का है। तकरीबन 12 से 13 हज़ार के करीब पंजाब गवर्नमेंट से, केपीके गवर्नमेंट से, आईसीटी से, रेंजर्स और एफसी से जो है हम जो रिक्वायर्ड नफरी है वो मंगवा रहे हैं, और इसकी हमने हमारी कैबिनेट ने अप्रूवल भी दी है, और इलेक्शन कमीशन को इन तमाम अखराजात के लिए इजाफी 78 करोड़ रुपए इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने मांगे, वो भी हमने प्रोवाइड किए हैं। तमाम 10 अजला में पोलिंग के सामान की तरसील मुकम्मल हो गई है और अमला भी पहुंच चुका है। इलेक्शन के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। पोलिंग स्टेशंस में जीबी पुलिस, जीबी स्काउट्स, रेंजर्स, एफसी और पंजाब पुलिस के एहलकार तैनात होंगे। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। स्कर्दू के चारों हलकों में वोटर्स की बड़ी तादाद कल अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेगी, जबकि हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर खुसूसी सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं स्कर्दू में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, इस वक्त इंतखाबी तैयारियों और सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी, गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इंतखाबात के इनेकाद में अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं। स्कर्दू के चारों हलकों में वोटर्स अपने हक़ राय दही के इस्तेमाल के लिए पुरुमीद है, जबकि इलेक्शन कमीशन और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से स्कर्दू के चारों हलकों में पोलिंग के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का GBA 7 स्कर्दू 1 में 21,649 रजिस्टर्ड वोटर के लिए 31 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 15 मेल और 16 फीमेल पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। हल्का GBA 8 स्कर्दू 2 में 51,492 रजिस्टर्ड वोटर अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस हल्के में मजमूई तौर पर 70 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 28 मेल, 27 फीमेल और 15 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। इस तरह हल्का GBA 9 स्कर्दू 3 में 33,689 वोटर के लिए 54 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 12 मेल, 12 फीमेल और 30 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। हल्का GBA 10 स्कर्दू 4 में 34,927 रजिस्टर्ड वोटर के लिए 51 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 4 मेल, 5 फीमेल और 42 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर इजाफी नफरी तैनात की गई है, जबकि तमाम हलकों में इंतखाबी अमल के पुरअमन, शफाफ और मुनज़्ज़म इनेकाद के लिए सिक्योरिटी और इंतजामी इक़दाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में गिलगित के तीनों हलकों में भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। गिलगित शहर में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सैयद शेर अब्बास। शेर अब्बास से बात करते हैं। शेर अब्बास, आगाह कीजिएगा कल की पोलिंग के हवाले से वहाँ क्या सूरत हाल है? गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 2026 के हवाले से इंतखाबी मुहिम का वक़्त गुज़श्ते रोज़ 12 बजे ख़त्म हो गया है। दीगर अजला की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों ने वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों के मरकज़ी कायदीन ने भी गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बड़े बड़े अवामी इज्तिमात से खिताब किया। जलसों और कार्नर्स मीटिंग में अवाम से तरक्की, खुशहाली और बेहतर तर्ज हुक्मरानी के वादे किए गए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी है। अब देखना है कि गिलगित बल्तिस्तान की अवाम किस जमात को वोट देकर 7 जून को कामयाब करती है। सैयद शेर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, गिलगित। स्तोर के दोनों इंतखाबी हलकों में भी रिटर्निंग अफसरान की जानिब से इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए 551 एहलकारों पर मुश्तमिल पंजाब पुलिस की नफरी तैनात की जाएगी। मजीद जानते हैं शम्सुर रहमान से। जी शम्सुर रहमान, मौजूदा सूरत हाल क्या है, आगाह कीजिएगा। जी, 7 जून गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन का पोलिंग डे है। आपको बताता चलूँ कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान के अहकामात की रोशनी में
गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में DROs ने तैयारियां मुकम्मल कर ली है। आपको बताता चलूं कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर नीलम अली है, इनके मुताबिक ज़िला भर में इलेक्शन के दौरान आपको बताता चलूं कि सिक्योरिटी में 551 पुलिस जो पंजाब पुलिस है वो मामूर होंगे। उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान और जो अस्तोर की जो लोकल पुलिस है वो भी इस ड्यूटी में तैनात कर दिए जाएंगे। हमारे पास 685 नफरी अभी तक पंजाब पुलिस की आ चुकी है, उसमें से 551 जो है हमारे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पे हम उनकी कैटेगराइजेशन करा के डिप्लॉयमेंट प्लस जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ जाएंगे उनकी वर्किंग हो के और कुछ की डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो भी गई है। उसके अलावा हमारे दोनों हलकों में 111 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें से 35 जो हैं सेंसिटिव हैं, A कैटेगरी हैं, 37 हमारे पास B कैटेगरी हैं और 39 हमारे पास C कैटेगरी पोलिंग स्टेशंस हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास 135 हमारे पास आर्मी के हैं पर्सनल जो डिप्लॉयड होंगे। आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन की रोशनी में DRO और ROs ने इलेक्शन की मुकम्मल तौर पर तैयारियां कर दी हैं। जैसे मेरे अकब में आप देख सकते हैं, चूँकि इस वक्त जो पोलिंग का अमला है बालाई इलाके हैं, अस्तोर में ख़ास तौर पर GBA 13 अस्तोर 1 जो कि अस्तोर का बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर पंजाब पुलिस समेत गिलगित बल्तिस्तान में जो पोलिंग का अमला है अस्तोर में वो इस वक्त पहुंचाने का अमल इस वक्त जारी है। इसके अलावा तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल ज़ोर शोर से जारी हैं। नाज़रीन, दियामिर के 4 इंतखाबी हलकों में भी कल पोलिंग के लिए तैयारियां जारी हैं। दियामिर में मौजूद PTV न्यूज़ के नुमाइंदे शहाबुद्दीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसील जानते हैं। जी शहाब, आगाह कीजिएगा। गिलगित बल्तिस्तान में कल मुनक़िद होने वाले आम इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि दियामिर के चारों जो इंतखाबी हल्के हैं वहाँ पर अमला तैनात किया गया है। इसके अलावा जो सामान है उसकी तरसील भी यकीनी बनाई गई है। जो सरकारी बैलेट पेपर्स हैं, इसके अलावा जो अमला है उसको मुतल्लिक़ा जो पोलिंग स्टेशन है मुख्तलिफ हल्कों के वहाँ भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी के हवाले से मैं बताता चलूँ कि इंतखाबात के माहौल को पुरअमन बनाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान पुलिस, दियामिर पुलिस, SGP स्क्वाड, पंजाब और सिंध से पुलिस की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची है, जिनको बाकायदा मुख्तलिफ जो हाई सेंसिटिव जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर तैनात किया गया है ताकि वहाँ पर अमन व अमान का जो भी मसला होगा उसको फौरी तौर पर निपटा सके। गज़र के 3 इंतखाबी हलकों में इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, पोलिंग स्टेशन पर सामान पहुंचा दिया गया है। इस हवाले से गज़र में मौजूद PTV के नुमाइंदे हिदायत शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी हिदायत, इंतजामात के हवाले से आगाह करें। जी, इस वक्त मैं ज़िले हेडकोार्टर घाकूज में मौजूद हूँ। गुज़श्ता रात 12 बजे से जो अवामी जलसों का जो सिलसिला था वो मुकम्मल, उस पर पाबंदी थी। आज सुबह से तकरीबन तमाम जो हैं 207 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनका जो अमला है उनके लिए उनके जो ज़रूरी सामान थे उनके साथ दूर दराज के जो इलाके हैं उनके लिए रवाना कर दिया गया था। अब से थोड़ी देर पहले जो नज़दीकी जो पोलिंग स्टेशन है उनके लिए भी RO ऑफिस से बाकायदा उनके सामान जो ज़रूरी सामान थे उनको तकसीम किया गया है। अब जो नज़दीकी इलाके हैं उनके लिए अमला तकरीबन यहाँ से रवाना हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ ज़िला गज़र के जो 3 हलके हैं GBLA 21, GBLA 20 और GBLA 19, और यहाँ पे जो कल 8 बजे से बाकायदा पोलिंग का निज़ाम है वो बाकायदा शुरू होगा और 5 बजे तक जो मेन गेट है वो बंद होगा। तमाम हलकों में सिक्योरिटी के लिए पाक आर्मी के जवान यहाँ पे तैनात किया गया है, उसके साथ पंजाब पुलिस यहाँ पे है और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस भी इन ही 3 हलकों में तैनात किया गया है। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात के लिए अवाम ने तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया है। PTV न्यूज़ की नुमाइंदा शाहीन सफदर इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं कि इंतखाबात के हवाले से अवाम के क्या तासुरात हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। लोगों से बात करते हैं इस हवाले से कि इंतजामात क्या रहे, इलेक्शंस के हवाले से अवाम क्या राय रखते हैं। अगर हम GB के 26 के इलेक्शंस देखते हैं तो खैर माजी में भी पुरअमन ही रहे हैं इलेक्शंस हमेशा। इसके लिए भी सिक्योरिटी मेजर्स जो लिए गए हैं वो बड़े बेस्ट लिए गए हैं। अब तक उम्मीद है कि सिचुएशन जो है बड़ी बेहतर रहेगी। ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है। कल हम यहाँ से मुख्तलिफ अस्तोर भी गए, उनजा भी गए, इसके अलावा जो नगर और दीगर इलाकों में भी गए। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातों के यहाँ पर जो नुमाइंदे या उम्मीदवार थे वहाँ पर कैंपेन करते भी हमें नज़र आए। लोगों से हमने जाकर राय जानी और बड़ा एक ज़बरदस्त एक
जमहूरी अंदाज में लोगों ने अपनी राय भी दी। सबसे अच्छी बात जो मुझे गिलगित के लोगों की लगी है कि इनमें पॉलिटिकल शऊर है, बर्दाश्त है, लोग एक दूसरे का नुक्ता नज़र सुनते हैं, एक दूसरे का नुक्ता नज़र जानते हैं। अभी तक कोई भी नाखुशगवार वाक़या गिलगित के अंदर नहीं हुआ है, ना होगा इंशाअल्लाह ताला। ये हल्का 1 है गिलगित वाला, यहाँ पे पुलिस लीडिंग रोल पे है। फिर हमारे साथ जो हैं वो FC रेंजर्स, GB स्काउट्स और पाकिस्तान आर्मी की जो है फोर्सेस अवेलेबल हैं यहाँ पे हमारे पास। जो दूर दराज के इलाकों में भी इलेक्शंस के जो इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने के लिए जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं उसको भी यकीनी बनाने की कोशिशें की जा रही है। रिटर्निंग ऑफिसर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी ऐसा ही माहौल सियासी रहे और अच्छे लोग आए इस गिलगित बल्तिस्तान के लिए काम करें। तो गवर्नमेंट की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इंतज़ामात हैं वो बेहतरीन हैं। अभी तक GB में कहीं भी कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है और उम्मीद करते हैं कल का दिन भी अच्छा गुजरेगा और यही इंतज़ामात कल भी इंशाअल्लाह से भी अच्छे होंगे। इलेक्शन कमीशन की अच्छी अरेंजमेंट से इस दफ़ा हमें उम्मीद है, थोड़ी बहुत शिकायत तो हर इलेक्शन में रहती है, जमहूरी प्रोसेस अच्छे तरीके से वो इख्तिताम पजीर होगा और लोगों को उनके हकीकी नुमाइंदा जो है ना यहाँ पे उनकी नुमाइंदगी करते हुए मिलेगा। नाज़रीन, अवाम की राय आपने देख ली। अवाम इस इलाके में तरक्की चाहती है, अवाम इस इलाके में खुशहाली चाहती है, अवाम चाहती है कि इस इलाके में टूरिज़म को फ़रोग़ मिले। अब देखना ये है कि अवाम अपनी वोट के ज़रिए से कौन सी पार्टी का मुंतखब करती है। शाहीन सफ्दर, PTV न्यूज़, गिलगित। और आज़ाद कश्मीर के बाशऊर अवाम ने नाम नहाद अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में अवाम अपने मामूल के कामों में मसरूफ रहे। और आज़ाद कश्मीर पुलिस ने अमन व अमान खराब करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन किया है। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत पूरे आज़ाद कश्मीर में बाजार खुले रहे और लोग अपने मामूलाती जिंदगी में मसरूफ हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम का कहना था कि बाजारों में रौनक और ट्रैफिक की रवानी ने साबित कर दिया है कि बाशऊर अवाम ने आज़ाद कश्मीर का अमन और अमान खराब करने की मजमूम कोशिशों को मुस्तरद कर दिया है। कोई दुकान बंद नहीं है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने कारोबार में लगे हुए हैं, सारी दुकानें खुली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है, हम लोग अपनी तरह मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। तमाम कारोबारी मुलाजिम खुले हैं, हालात बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। हम अपनी शॉप के ऊपर अपना काम कर रहे हैं, ये कस्टमर्स हैं, पूरी मार्केट रवा दवा है, ये जो भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सब झूठा है। रावला कोट के अवाम भी पुरअमन माहौल में मुतमईन और मामूल के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं। शहर भर के मरकजी बाजारों में तजारती और कारोबारी सरगर्मियाँ जारी हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में कायदे हस्बे इख्तलाफ शाह गुलाम कादिर ने अवामी एक्शन कमेटी की हकीकत सामने रख दी। उन्होंने कहा कि एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल खराब करना चाहती है। एक्शन कमेटी का अमन मुखालिफ एजेंडा नाकाम करते हुए अवाम ने एहतजाज का बायकॉट कर दिया। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी ने इससे कबल भी 3 बार सूरत हाल अमन अमान की पैदा की और हर बार मुज़ाकरात के नतीजे में कोई ना कोई हल निकल आया। इस बार भी मुज़ाकरात हुए लेकिन वो किसी मुज़ाकराती अमल में कंटिन्यू करने के लिए तैयार नहीं थे। आज आज़ाद कश्मीर पुलिस ने पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में अमन अमान को बरकरार रखा हुआ है और आवाम जो है सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी जानिब अमन अमान बरकरार रखने के लिए रियासत भर में सिक्योरिटी के सख्त इकदाम उठाए गए हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने अमन अमान खराब करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन करते हुए 72 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। आज़ाद कश्मीर पुलिस के मुताबिक शरपसंद अनासिर से असला और दीगर सामान बरामद कर लिया गया है, जबकि सोशल मीडिया पर इश्तिहाल अंगेज मवाद फैलाने वालों समेत अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए साथ चलो उसके, जो हो सबसे बढ़कर, जैसे सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। सरसब्ज नाइट्रोफॉस में है फास्फोरस और नाइट्रोजन का मुनफरिद जोड़ जो बिजाई और पहले पानी पर दे मजबूत जड़ें और बीज का जानदार उगाव। सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें धान की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है।
क्या हुआ, थक गए? तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रुकन कौमी असम्बली सरदार असर खान लगारी को टेलीफोन किया और उनके बेटे की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया के सरबराह सफदर लगारी के इंतकाल पर मरहूम के अहल खाना के लिए सब्र जमील और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने मरहूम के चचा साबिक़ रुकन कौमी असम्बली अरशद लगारी से भी इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के लिए मरहूम सफदर लगारी की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे के लिए किए जाने वाले इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में सरमायाकारी के माहौल को मज़ीद बेहतर बनाने, सरमायाकारों को सहूलियात की फ़राहमी, निजकारी के अमल को तेज़ करने और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान मौसर राबताकारी के ज़रिए मौशी मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाने पर गौर किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में शफ़ाफ़, मुस्तहकम और कारोबार दोस्त माहौल को यकीनी बनाया जाएगा ताकि गैर मुल्की और मकामी सरमायाकारी को फ़रोग़ मिले और मौशी तरक्की की रफ्तार तेज हो सके। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि सूफिया इकराम ने अपनी तालीमात में मोहब्बत, रवादारी, अमन और अखुवत का पैगाम दिया है जो आज भी मुआशरे के लिए मशाल राह है। चेयरमैन सेनेट की जहलम में उसकी तकरीब से खिताब की तफसील बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने जेहलम में हज़रत पीर सैयद कासिम अली शाह करमानी और हज़रत पीर सैयद शबीर अली शाह करमानी के उर्स की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन सेनेट ने कहा कि इस्लाम ने मोहब्बत, अखुवत और इंसानियत का दर्स दिया है जिस पर हम सबको अमल पैरा होना चाहिए। ये जो अजीम हस्तियाँ हैं, ये वो लोग हैं जो सूफिया कराम हैं। इनकी वजह से इस्लाम जो है वो फैला था। वो तलवार के जोर पर नहीं फैला था, वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक टीचिंग थी और प्रीचिंग थी, उसके जोर पर लोगों को कायल किया। अपने अखलाकियात की वजह से, अपने किरदार की वजह से। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है, जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। सिविल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप दोनों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो एक पेज पे आकर और इस वक्त जो अमेरिका की और ईरान का जो जंग है उसको रुकवाने के लिए एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। पेट्रोल की कमी और ये दुनिया की जो जंग है उसकी वजह से सब मुतासिर हो रहे हैं। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि ये मिशन में हम कामयाब होंगे। उर्स की तकरीबात में सजादा नशीन पीर सैयद अमीर हमजा करमानी समेत सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि हुकूमत ने बरामदी सनत समेत दीगर शोबों में बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम किए हैं जिनकी बदौलत मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वो सियालकोट में तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील मौसमुद्दीन से। सियालकोट में चमड़ा साजी की सनत के लिए वाटर ट्रीटमेंट मंसूबे की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि लेदर और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री रोज बरोज तरक्की कर रही है और इनका मुल्की बरामदात में अहम हिस्सा है। उन्होंने चमड़ा साजी की सनत के लिए बरामद कुनंदगान पर जोर दिया कि वो मसनूआत के मेयार को मजीद बेहतर बनाए। सियालकोट के शाइनिंग स्टार्स जो हैं, एक्सपोर्टर्स जो हैं, उनको खराज तहसीन भी पेश करूँगा और साथ दरख्वास्त भी करूँगा कि अपने स्टैंडर्ड्स को जो है वो जितना भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं वो उनके लिए भी अच्छा होगा, उनके कारोबार के लिए भी अच्छा होगा, सियालकोट के लिए अच्छा होगा, पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि सियालकोट चैम्बर का शहर की तरक्की में अहम किरदार रहा है, जबकि सियालकोट की कारोबारी बरादरी ने आला मेयार से पाकिस्तान को दुनिया भर में मुनफरद पहचान दिलवाई है। आज से 30 या 40 या 50 साल पहले जिस मुकाम पे हम खड़े थे, अगर पीछे मुड़ के देखा जाए तो जो आज हमने अचीव किया है, सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी ने जो अचीव किया है वो एक रिमार्केबल
अचीवमेंट है। इससे पहले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने चमड़े की सनत के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह भी किया। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। आपसे मुलाकात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें धान की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। मुआशरे में वकार और बाइज्जत रोजगार ख्वाब हर नौजवान का। इंडस्ट्री के हमरा हुनर से रोजगार का ये सफर बदल रहा है उसी ख्वाब को हकीकत में। वजीर आजम स्पेशल इनिशिएटिव के तहत प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और SIFC की मुशावरत से NAFTAC लाया कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर हाई डिमांड स्किल्स में 3 माह के मुफ्त कोर्सेज। NAFTAC और पाकिस्तान ऑल्टरनेट एनर्जी एसोसिएशन के बाहमी इश्तिराक से इंडस्ट्री के माहिर उस्ताज़ा देंगे प्रोजेक्ट मैनेजर, UPS एंड सोलर एनर्जी टेक्नीशियन के शोबों में जदीद तरबियत, जिससे मिलेगा आपको यकीनी रोजगार। इस सुनहरी मौका से फायदा उठाएं, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाएं। मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का किसान दोस्त विजन। पंजाब में पहली मरतबा काश्तकार को तमाम तर सहूलतें गाँव के करीब एक ही छत तले मैसर होंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक पंजाब के 4 अजला में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल कायम किए गए हैं, जबकि मज़ीद 10 अजला में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दे दिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब के काश्तकार की तकदीर बदल चुकी है और अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के तमाम अजला में मरहलावार मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बनाए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब के काश्तकारों की सहूलत के लिए हर कदम उठाया जाएगा। मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और सरगोदा में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल ने मुकम्मल तौर पर काम शुरू कर दिया है, जहाँ ज़राई मुदाखिल, ज़राई माहिरीन से मुशावरत, मॉडल मॉल और दीगर सहूलियात मुयस्सर हैं। काश्तकारों को मॉडल एग्रीकल्चर मॉल पर जदीद तरीन ज़राई आलात किराए पर भी दस्तियाब होंगे। जिन नए अजला में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बनाए जाएंगे उनमें राजनपुर, विहाड़ी, रहीम यार खान, अटक, मियांवाली, फैसलाबाद, जंग, उकाड़ा और खानेवाल शामिल हैं। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमती पॉलिसीज़ के नतीजे में मुल्क की तरक्की की रफ्तार में नुमायां बेहतरी आई है। पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर कोशिशें करना होंगी। लाहौर में पाकिस्तान केमिकल एक्सपो के मौके पर तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की मौशी बहाली की मिसालें दी जा रही हैं। 2035 तक मुल्क की बरामदात को $100 अरब तक ले जाएंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में लाने के लिए मजीद कोशिशों की ज़रूरत है। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तानी नौजवान इंतहाई मेहनती और सलाहियतों से लैस हैं, कौमी तरक्की के तमाम अहदाफ हासिल करके दम लेंगे। इस मौके पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और कामयाब नुमाइश के निकात पर मुंतज़मीन की काविशों को सराहा। नाज़रीन, भारतीय फौज के ऑपरेशन ब्लू स्टार को 42 साल मुकम्मल हो गए हैं। सिख बिरादरी आज भी इंसाफ की मुंतज़िर है। ऑपरेशन ब्लू स्टार का आगाज़ 1 जून 1984 को गोल्डन टेम्पल पर सफाक भारतीय फौज के हमले से हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं फहद जावेद। 3 दिन स्टार पर भारत के खिलाफ मुजाहरे भी किए गए। भारत के सफाक ऑपरेशन ब्लू स्टार पर कई सिख अफसरान और अहलकार अपने ओहदों से मुस्तफी भी हुए। वो जिन्ना फैट्स ना 1 तरीक वाला वो सारा दरबार साहब नूं वज्जा, गोलियां 4 चफेरां वजदियां रहियां। उस तो बाद फिर उदन ही रात नूं फौजी ऐलान हो गया, फौजी राज। फौज 2 तरीक नूं आ गई ना मुड़ के बाहर निकलना बंद कर दिता है। अंदर आउण दिंदे ते बाहर नहीं जाण दिंदे। ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਤੇ ਦੇਣੇ ਥੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 400-500 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ 4 ਚਫੇਰੋਂ ਇੱਕਦਮ ਮੀਂਹ ਵਰਾਇਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਗਰਨੇਡ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬੈਠਾ ਚੌਂਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਡਿੱਗਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੂਹੇ ਦਾ ਝਰਨੇ ਥਾਣੀ ਗਰਨੇਡ ਸੁੱਟਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਰਸ਼ਟ ਮਾਰਦੇ। साबिक भारतीय वज़ीर आला पंजाब प्रकाश सिंह बादल ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हुए कहा कि यह भारतीय फौज की नाअहली है। उदों इहो जिहा दौर सीगा, पुलिस तुरे जांदे बंदे नूं एवें शक दे तौर ते चक लेना। जे किसी दाढ़ी रखी है, पग वधिया बन्नी है जां जिहदे कड़े पाए है उन्हां नूं फड़ लेना, खाड़कू होणगे। किसी ते LMG फिट कर देनी है,
ਕਿਸੇ ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਸਾਲਟ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਰੀਅਰਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15-20% ਹੀ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 70-75% डुप्लीकेट मुकाबला। सिख लिखारी हरजीत सिंह के मुताबिक भारतीय फौज का सिखों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार एक सोची समझी साजिश था। 4 दिहाइयां गुजर जाने के बावजूद मुतासरा सिख बरादरी आज भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और दूसरी जानिब मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मासूम बच्चे भारतीय हुकूमत के जुल्म और तशद्दुद का सबसे बड़ा निशाना बन रहे हैं। हुर्रियत रहनुमाओं ने आलमी इदारों से भारतीय रियासती दहशतगर्दी का शिकार बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा कर दिया। तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट में। शिकार होने वाले कमसन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई दीगर आलमी इदारों ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम और कत्ले आम पर रिपोर्टें भी जारी की। मकबूजा कश्मीर में बच्चों पर तशद्दुद और जुल्म मोदी हुकूमत और भारतीय फौज की सोची समझी साजिश है। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की तरफ से ज़िला लाजौरी में पुरतशद्दुद तलाशी ऑपरेशन आज 15वें रोज़ भी जारी रहा है। KMS के मुताबिक ज़िला के इलाकों गंभीर मुगला और डोरीमल के जंगलाती इलाके में जारी ऑपरेशन में भारतीय फ़ौज, पैरा मिलिट्री फोर्सेस, पैरा कमांडोज़ के अलावा बदनाम ज़माना मलेशिया विलेज डिफेंस गार्ड्स के अरकान हिस्सा ले रहे हैं। ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, सुराग रसा कुत्ते भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भारतीय फ़ौज का दावा है कि इलाके में मुतादिद अस्करियत पसंद छुपे हुए हैं, ताहम आज ऑपरेशन का 15वां रोज़ है। भारतीय फोर्सेस इन सुराग लगाने में नाकाम रहे हैं। तवील ऑपरेशन ने इलाके की लोगों की जिंदगी बुरी तरह मुतासर कर दी है। काबिज इंतजामिया ने कश्मीरियों की जायदादों की जब्ती मिसमारी का मजमूम सिलसिला जारी रखते हुए आज श्रीनगर में 2 कश्मीरियों की करोड़ों रुपए की अमलाक जब्त कर ली। पुलिस ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के हुक्म पर श्रीनगर में राहिल मंजूर का 2 मंजिला रिहायशी घर और अराजी जबकि आदिल रशीद का रिहायशी मकान जब्त कर लिया। सीनियर हुर्रियत रहनुमा और पीपल्स पॉलिटिकल फ्रंट के सरपरस्त आला फजल हक कुरैशी ने श्रीनगर से एक बयान में पार्टी चेयरमैन मोहम्मद मुसद्दिक आदिल को उनकी 4थी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने मुसद्दिक आदिल की तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए खिदमात को सराहते हुए कहा कि वो भारतीय जबर सितम के बावजूद अपनी आखिरी सांस तक हक पर मबनी कौस के साथ अज़्म व हिम्मत से वाबस्ता रहे। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 कभी भी जम्मू और कश्मीर की तरक्की में रुकावट नहीं रहा और ना ही इसकी मनसूखी के बाद खित्ते में कोई गैर मामूली माशी इनकलाब बरपा हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इसने दफ़ा 370 को महज एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि किसी भी खित्ते की तरक्की के लिए अमन व इस्तेहकाम बुनियादी शर्त है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार खारजी दहशतगर्द उमरदीन उर्फ जज्बा ने अपने एतराफ़ी बयान में कहा कि फितनल खारिज को अफगानिस्तान में मौजूद खारजी कमांडरों से माली मुआवनत हासिल होती है। गिरफ्तार खारजी उमरदीन उर्फ जज्बा ने वीडियो बयान में बताया कि खारिज को अफगानिस्तान से माली वसाइल और असलहा फ्राहम किया जाता है। अफगानिस्तान से असलहा पाकिस्तान स्मगल किया जाता है। तमाम खारजी कमांडरों के साथ 60 से 70 अफगानी हैं और मैंने भी अफगानिस्तान से रॉकेट लॉन्चर समेत दीगर असलहा चलाने की तरबियत हासिल की है। मर्दीन د پلان نامه مې د ملک ظهورالدین د شادي خیټ سره اوسېږم او زما په تعلیم کې دي اتم پرې مې ویلي دي زه 12 جنوري 2025 کې تللی وم او ما ته پلار سره مې شخصي و لانجه مې کړی و او ما ته رجولي شو هغه ما ته ویلي و چې ته دارې لاړ شې دا ټولو کمانډرانو سره دغه سال کې لا 70 افغانان به شي څومره افغان کمانډران دي کوم خاطر مالا شي دي دغه کړی و مخته پیل مختوار چې کړی و د راکټ ول دا هغه ول د راکټ ول چې کړی و افغانستان کې دي کې ټول کوته خوا په روډ شي دي دي کې چې دا کومه هغه ته شخه کړی و دي کې دا کوم امیر شو دا خاطر و او د خاطر سره چې څومره کسان وو کسان افغانان او کسان چې ټول افغانان دوا کې څنګه کړی یو په شادي خیل په بیس باندې شي کړی و یو د کوکي خوا په روډ شي د کوکي خوا روډ شي دی په کومه غي تایید شي شو او کسان شهیدانو د پولیس ول پروژې کې چې هغه شهیدان کړی وو کسان یې واقع کړی مونږ به مستبای اپته کې 1000 روپۍ راکولې کوم د دکان خوراک ول شي بشي سو د دکان متشر وخت او د امیر په سیول کلو چې چا با غاښ کوم غټ کسان شي او چې ټیک په وکړو اختبای 25000 لا 30000 روپۍ د افغانستان او کوم غټ امیران شي دي هغه به دغه په ډول پیسې به و تر لګلې چې کوم د دغه شي دي د کېداران دغه نه به ټیک ساختلو او شي د چا به ګاډي او لا به د چا د کور ولې ځینکای ماشوم لا څو په یوړو دغه نه به پیسې
پیسې وړي انکای له ماشوم به یوړو اگر یو ته ویل شموږ ته به دوره پیسې را رسول هغه ماشوم وز دا افغانستان ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق اتوار کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ بلوچستان کے جنوبی اضلاع اور بالائی سندھ میں شدید گرمی کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ تاہم بعد از دوپہر بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، بالائی پنجاب اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سبی 48، تربت اور جیکب آباد میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان نے انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں کانسی کا تمغہ اپنے نام کر لیا ہے۔ جاپان میں کھیلے گئے تیسری پوزیشن کے میچ میں قومی انڈر 18 ٹیم نے ملیشیا کو 3-0 سے شکست دے دی۔ پاکستان کی جانب سے عزیر احمد، اسام حیدر اور عدیل نے ایک گول کیا۔ شاندار کامیابی پر پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر محی الدین احمد وانی نے ٹیم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ نیشنل T20 کپ کا فائنل کل کھیلا جائے گا۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کراچی وائٹس اور ایبٹ آباد ریجن کی ٹیمیں ٹائٹل کے لیے آمنے سامنے ہوں گی۔ شائقین کے لیے داخلہ مفت ہے۔ مقابلہ کل رات 8 بجے شروع ہوگا اور PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ کراچی وائٹس کی ٹیم دوسری مرتبہ، جبکہ ایبٹ آباد کی ٹیم پہلی مرتبہ ٹائٹل جیتنے کے لیے میدان میں اترے گی۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ ہمیں ہماری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے، کچھ ہی دیر میں آپ کو جوائن کرتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔